ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर गोंडा से है, जहां बेखौफ दबंगों ने दिन दहाड़े हत्या की वारदात को अंजाम दे डाला। राजनीतिक रंजिश के चलते युवक के घर में बदमाशों ने घुसकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम दिया। दबंग पिछले कई महीनों से मृतक परिवार को प्रताड़ित कर रहे थे, साथ ही नाबालिग बच्चियों के साथ छेड़खानी कर रहे थे, लेकिन तमाम शिकायतों के बावजूद पुलिस ने दुदांतों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। आज दिनांक 19 जुलाई 2024 को समय करीब दोपहर 2 बजे थाना परसपुर को सूचना मिली कि श्री ओम प्रकाश सिंह निवासी राजा टोला परसपुर की विपक्षी गण ने मुकदमे के रंजिश को लेकर धारदार हथियार से उसे मारा है, जो कि सीएचसी गए हैं। इस सूचना पर मजरू भी भिजवाई गई, जहां पर डॉक्टर द्वारा उपचार हेतु उन्हें जिला हॉस्पिटल गोंडा भिजवाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। मौके पर पुलिस बल मौजूद है। परिजनों द्वारा तहरीर दी जा रही है। आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमें लगाई गई है। प्रकरण में अन्य आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज पुलिस ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी देने के आरोप में 22 वर्षीय युवक को हिरासत में ले लिया है। आरोपी द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर की गई पोस्ट के वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई थी। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू करते हुए उसे हिरासत में लिया गया। एक पोस्ट के जवाब में पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ सराय इनायत थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने एक्स पर एक पोस्ट के जवाब में कहा कि उक्त प्रकरण में त्वरित संज्ञान लेते हुए थाना सराय इनायत पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। खबर बुलंदशहर से है, जहां बिजली कटौती की समस्या को लेकर धरने पर बैठे लोगों को तहसीलदार शिकारपुर और एसडीओ बिजली विभाग ने आश्वासन दिया कि जल्द ही बिजली की समस्या को दूर करने की बात कही गई है। तहसीलदार विपिन बरुआ ने बीजेपी बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दें कि तहसीलदार और एसडीओ के आश्वासन के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं और लोगों ने धरना समाप्त कर दिया। बिजली कटौती की समस्या को लेकर से ही अगर बात की जाए, बीजेपी के कार्यकर्ता और जनता के लोग बहादुर बिजली घर पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उसको लेकर अगर बात की जाए तो प्रशासन के लोग और बिजली विभाग के अधिकारी वहां मौजूद पहुंचे थे। अगर बात की जाए शिकारपुर तहसीलदार वहां मौके पर पहुंचे। अगर बिजली विभाग के अधिकारियों की बात की जाए तो एसडी और जेवी वहां मौके पर पहुंचे और तहसीलदार जो वहाँ पहुंचे उन्होंने लोगों से बातचीत की और बातचीत करने के बाद लोगों से आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। और देखिए मेरे साथ यहाँ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर, आप यहाँ पहुँचे हैं, लोगों की समस्या सुनी है, किस तरह का आश्वासन दिया गया है? अभी जो बिजली कर्मचारी हैं, जैसे एसडीओ साहब हैं, हमारे जेई साहब हैं, उनके द्वारा अवलोकन किया गया है। उन्होंने बताया कि थोड़ा सा कार्य चल रहा था इसमें, इससे थोड़ा सा लाइट की कटौती की जा रही थी। अभी जो है वो कार्य लगभग पूरा हो गया है और अब जो ये बिजली जो कटौती की जो समस्या है वो अब नहीं होगी। आगे से सबको आश्वासन दे दिया गया है और वो भी उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और जनता अब संतुष्ट है, वो अपने अपने घर लौट गई है और इनको पूरी मदद की जाएगी कि आगे से कोई भी इस तरह की कटौती ना हो। देखिए हमारे साथ तहसीलदार शिकारपुर विपिन कुमार वर्मा मौजूद थे। उन्होंने जनता को आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द जनता की समस्या को दूर किया जाएगा और किसी तरह की जनता को अब समस्या बिजली को लेकर नहीं होने दी जाएगी। और तमाम बिजली विभाग के अधिकारी हैं जो उनको भी निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द जनता की समस्या को दूर किया जाए। अब देखना यह होगा कि आखिरकार जनता की समस्या कितनी जल्दी दूर होती है और ये आने वाला वक्त बताएगा। अनिल मीना की इंडिया बुलंदशहर। खबर सिद्धार्थनगर से है। बिजली विभाग के विजिलेंस टीम के भ्रष्टाचार संबंधित वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो तितौली स्थित एक ज्वेलर्स की दुकान का बताया जा रहा है। दुकान में मीटर न लगने होने के बाद मामले को टालने के लिए 1.5 लाख रुपए की मांग का दुकानदार ने आरोप लगाया। दुकानदार द्वारा रुपए कागज में लपेट कर रखते हुए वह खाकी वर्दीदार रुपए उठाते दिख रहा है। फतेहपुर जिले के हदगांव थाना क्षेत्र के सिठौरा क्षेत्र के 50 गांवों में विद्युत आपूर्ति पिछले 15 दिनों से बाधित होने से नाराज बाक्यू टिकैत गुट ने किसानों ने पावर हाउस का घेराव करते हुए अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन देते हुए धरना प्रदर्शन किया। लगातार 3 दिन से धरने पर बैठे किसान पुलिस उपाधीक्षक आश्वासन दिया कि 20 जुलाई तक समस्या का समाधान हो जाएगा, जिस पर बाक्यू टिकैत गुट का धरना समाप्त किया गया। हमारी सबसे बड़ी समस्या जो है बिजली की समस्या है।
सिठौरा पावर हाउस, पट्टी साफ फीडर समेत लगभग 50 गांवों में आज 20 दिनों से विद्युत सप्लाई नहीं दी गई, जिससे कि सारी फसल सूख गई है। किसान परेशान हैं। बहराइच में आज सैकड़ों समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे। बिजली आपूर्ति, गन्ना किसानों का भुगतान समेत कई जन समस्याओं को लेकर जिलाध्यक्ष राम हर्ष यादव के नेतृत्व में सपाइयों ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन मजिस्ट्रेट को सौंपा और राम हर्ष यादव ने कहा कि जनता सरकार में परेशान हो गई और अधिकारी लूट में मस्त हैं। बहराइच जनपद में विद्युत का इतना बड़ा संकट हो गया है कि शहर से लेकर के गांव की जनता बिजली के अभाव में त्राहि त्राहि कर रही। मंत्री माननीय यासिर शाह साहब ने बहराइच जनपद में जो विद्युत का ढांचा तैयार किया था और इतना आधारभूत ढांचा तैयार करके जनपद बहराइच के लिए, जनता के लिए प्रचुर मात्रा में विद्युत उपलब्ध कराने का काम किया गया था। आज वो बिल्कुल पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। गांव में 2-3 घंटे बिजली मिल रही है, शहरों में 7-8 घंटे बिजली है। कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं है। पूरा जिला प्रशासन लूट में मस्त है और जनता त्रस्त है। इसी के विरोध में हम लोगों ने यहाँ ज्ञापन दिया है। खबर फर्रुखाबाद से। फतेहगढ़ स्थित विकास भवन के सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह की अध्यक्षता में किसान दिवस का आयोजन किया गया। किसान दिवस पर भारी संख्या में मौजूद कृषक बंधुओं की जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह द्वारा 20 जुलाई को होने वाले वृहद वृक्षारोपण महाअभियान में भाग लेने के लिए प्रेरित कर बताया गया कि इस महाअभियान में सभी कृषक अपने खेतों की मेड़ों पर एक खाली जमीन में अपने जरूरतमंद पौधे जैसे नींबू, आम, अमरूद, कटहल, शीशम, सागौन, जामुन व सहजन आदि के पौधे लगाकर उनकी परवरिश पर ध्यान दें। चंदौली के चहनिया ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी को लेकर आज भी भारी गहमागहमी है। ब्लॉक प्रमुख की कार्य योजना को पास करने के लिए ब्लॉक परिसर पहुंचे सैयदपुरा विधायक सुशील सिंह। ब्लॉक प्रमुख ने तीसरी बैठक में कार्य योजना पास करने का दावा किया। बैठक की उपस्थिति रजिस्टर मांगने के दौरान पक्ष विपक्ष में कहासुनी हो गई। विपक्षी क्षेत्र पंचायत सदस्य परिसर के बाहर से ही विरोध करते रहे। बैठक में क्या हुआ और कितने सदस्य आपके समाज? आज हमारे बैठक में 55 सदस्य उपस्थित थे और ग्राम प्रधान के लिए लगभग 25। इसके पहले भी बैठक आई थी, कैंसिल हो गई। इस बैठक में हमारे कुछ बीडीसी को रोका गया था। मैं पहले ही बता चुका हूँ। रोकने के कारण जो हमारी संख्या कम रही तो कोरम के अभाव में सुनवाई निरस्त करना पड़ा। आज भी विपक्षी कह रहे हैं कि हमारे पास ज़्यादा बीडीसी है। विपक्षी यही झूठ बोलते हैं, उनका काम ही है बरगलाना। खबर फर्रुखाबाद से। जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह व पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी द्वारा संयुक्त रूप से श्री ग्रामपुर गंगा घाट पर कांवड़ यात्रा की तैयारी निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी द्वारा घाट के बैरिकेटिंग कराने, प्रकाश की व्यवस्था करने व चेतावनी बोर्ड लगाने व पीने के पानी की व्यवस्था के लिए टैंकर लगाने के कमालगंज खंड विकास अधिकारी को निर्देश दिए गए। खबर जालौन से है, जहां स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई आई है सामने, जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी के आदेश पर फर्जी तरीके से चल रहे 2 नर्सिंग होमों पर छापा मारकर सीज किया गया। वहीं पिछले कई दिनों से लगातार स्वास्थ्य विभाग को जिले में चल रही फर्जी नर्सिंग होम की शिकायत मिल रही थी, जिसके चलते आज स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा एक्शन लिया। हालांकि मामले को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जो भी फर्जी तरीके से बिना रजिस्टर्ड नर्सिंग होम संचालित करता है उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जनपद में जो पंजीकृत चिकित्सालय हैं वो भी मानक के अनुरूप अगर स्थापित हैं तो वो अपना एलोपैथिक का चिकित्सा का कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा जो पंजीकृत नहीं है वो सब अपंजीकृत अवैध की श्रेणी में आते हैं और उनकी किसी भी माध्यम से सूचना या संज्ञान होने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। इसी तरह से कुठौन में 2-3 चिकित्सालयों की विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी कि वो बिना वैध पंजीकरण के चिकित्सा व्यवसाय कर रहे हैं। उसके क्रम में मैंने यहाँ से सीएमओ नोडल की टीम को भेजा था और उन्होंने जो आख्या उपलब्ध कराई
तो वो अस्पताल पंजीकृत नहीं पाए गए। तो जब ये आख्या प्राप्त हुई तो हमने MOIC को हम को निर्देशित किया था कि इनके विरुद्ध अपंजीकृत होने की वजह से सुसंगत धाराओं में संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराएं। तो उसी के क्रम में आज संभव है, मैं अपडेट लेता हूँ, संभव है MOIC ने जो है कार्रवाई करी है। जालौन के स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई आई सामने। स्वास्थ्य विभाग ने पिछले कई दिनों से लगातार उनको शिकायत मिल रही थी, जिसको लेकर उन्होंने 2 नर्सिंग होमों पर ताबड़तोड़ तरीके से कार्रवाई करते हुए उन्हें सीज कर दिया। वहीं साथ ही CMO ने बताया कि जिस तरीके से जो शिकायतें मिल रही थी, अनपंजीकृत जो संचालित हो रहे थे नर्सिंग होम जो रजिस्टर्ड नहीं थे, उन पर कार्रवाई की गई है। अगर इस तरीके से और भी पंजीकृत नर्सिंग होम नहीं मिलते हैं तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार कई नर्सिंग होमों की शिकायतें मिल रही थी, जिन पर अभी 2 लोगों पर कार्रवाई की गई है और उनको चेतावनी दे दी गई है लोगों को कि जिनके पंजीकृत नहीं है वो अपना पंजीकृत करा लें, अन्यथा उन पर कार्रवाई की जा सकती है। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद दरमान, के न्यूज जालौन। खबर जालौन से है, जहां आने वाली 23 जुलाई को मोदी सरकार का बजट पेश होगा, जिसको लेकर लोगों में कई उम्मीद जाग गई। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 23 जुलाई 2024 को होने वाले बजट सत्र को लेकर आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दी है। उन्होंने बजट सत्र 23 जुलाई के शुरू होकर 12 अगस्त 2024 तक चलने की घोषणा की। वहीं आने वाले नए बजट को लेकर लोगों में बेहद उत्सुकता है, जिसमें बजट को लेकर लोगों की उम्मीदों के इस बार बजट जनता के हित में होगा। इसको लेकर क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। हमारी ओर से यही रहता है, आम जनता भी चाहती है कि बजट बहुत ही अच्छा आएगा। उम्मीदें जता रहे हैं हमारे आम जनता कि किसान भाइयों के लिए कोई अच्छा होने वाला है, उनको अच्छी पद्धति के द्वारा खेती करने के लिए कोई योजनाएं आएंगी जिससे उनको छूट मिलेगी उसकी, और आम पब्लिक के लिए जो हैगा कि किसी भी चीज़ में कोई ऐसी महंगाई ना आए जिससे आम जनता को कोई नुकसान हो सके। तो ये उम्मीद है कि अब की दफ़ा जो 23 तारीख को नया बजट आने वाला है उसमें हर लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सहूलियत होने वाली है, क्योंकि लेडीज इतनी परेशान है घरेलू खर्चों से कि ना तो कोई अच्छी सब्जी ही खा पा रहे हैं। 23 जुलाई को होने वाले बजट को लेकर जिस तरीके से लोगों में चर्चा बनी हुई, तो कहीं ना कहीं लोगों को बजट में काफ़ी उम्मीदें, हम बात कर रहे हैं जालौन की, जहाँ पे जालौन की जनता में काफ़ी खुशी है कि इस नए बजट में जिस तरीके से लोगों को उम्मीदें हैं कि इस नए बजट में काफ़ी कुछ उन लोगों को नया मिलेगा, क्योंकि उनका साफ तौर से ये कहना है, चाहे दुकानदार हो या गृहिणी हो या शिक्षक हो या जो भी हो, लोगों को सिर्फ ये उम्मीद है कि जो आने वाले 23 तारीख को जो बजट भारत का पेश होगा उसमें कहीं ना कहीं शिक्षा को, किसानों को और रोज़गार को लेकर लोगों में उम्मीदें जताई हैं। तो कहीं ना कहीं महंगाई जो बढ़ रही है उससे छुटकारा मिलेगा और बजट में लोगों को काफ़ी उम्मीदें होंगी, क्योंकि जो घर का बजट जो लोगों का बिगड़ा है, तो कहने की गृहिणियों ने ये भी उम्मीद जताई है कि घर का बजट सही हो। और इसी तरीके से दुकानदारों ने भी अपनी उम्मीदें जताई हैं कि अब जो आने वाला जो बजट है किसानों के लिए सही होगा, क्योंकि किसान अगर बजट में सही रहता है तो लोगों की दुकानदारी भी अच्छी होती है। और लोगों का ये भी कहना है कि बजट के वजह से जो आने वाला बजट है उसमें कहीं ना कहीं लोगों को फ़ायदा जरूर पहुँचने वाला। अब देखना ही होगा कि आने वाले बजट में लोगों को इतना फ़ायदा होता है और किस तरीके से बजट आता है, क्या लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरता है बजट, या बजट से लोगों को क्या क्या उम्मीदें मिलती हैं, तो ये आने वाला पर्व बताएगा। बहरहाल बजट को लेकर लोगों में जिस तरीके से प्रतिक्रिया थी है उसमें कहने कहीं मैं आपको दिखाने की कोशिश की है। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद दरमान, के न्यूज जालौन। खबर जालौन से है, जहां गोहन थाना क्षेत्र के रहने वाली प्रसूता के 4 नवजात बच्चों को जन्म दिया। कम समय होने के कारण सभी नवजात की हालत नाजुक थी, जिसको देखते हुए माधवगढ़ CSC में भर्ती कराया गया, जहां नवजात की गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उरई रेफर कर दिया है। वहीं परिवारजनों का कहना है कि एम्बुलेंस को फ़ोन किया गया, समय से एम्बुलेंस न मिलने के कारण चारों नवजात की मौत हो गई है। पूरे मामले को लेकर CMO ND शर्मा ने कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी और अगर कोई दोषी पाया जाता है उस पर कार्रवाई की जाएगी। एम्बुलेंस जो है मरीज को जो उपलब्ध होती है वो मरीज के द्वारा 108 या 102 पे कॉल करी जाती है और वो सेंट्रल उसका कंट्रोल रूम का नंबर है लखनऊ का, और वहाँ से उसकी मरीज की लोकेशन लेते हुए जो निकटतम एरिया होता है,
निकटतम जो एम्बुलेंस होती है उसको डायरेक्ट किया जाता है कि आप जो है उसको मरीज को पिकअप करिए और निकटतम चिकित्सा इकाई पे ले जाइए। ये सब ऑटोमेटिक सिस्टम है। अब उसमें मैं अभी जानकारी लूँगा, अभी कुछ मीडिया बंधुओं ने इनको बताया है, जानकारी लूँगा कि क्या मामला है, कहाँ का मरीज़ है, कॉल करने के कितनी देर बाद उपलब्ध हुई, ये जानकारी मैं करूँगा अभी। लेकिन अभी जो मैंने उसके बारे में माधोगढ़ CSC से जानकारी ली है उसमें ये बताया गया कि 4 बच्चे डिलीवर एम्बुलेंस में हो गए थे और फिर उनको लाया गया। तो 4 बच्चे जब होते हैं गर्भवती तो ये मल्टीपल प्रेगनेंसी उसको बोलते हैं और इसमें रिस्क रहता ही है, क्योंकि पूरे टाइम तक बच्चे जो है प्रसव मतलब वो गर्भ जो नहीं जाता है। स्वरूप कहलाया जाने वाला स्वास्थ्य विभाग आजकल चर्चाओं में बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं जालौन की, जहां पर माधोगढ़ में एक मामला सामने आया है, जहां पर एक महिला ने 4 बच्चों को प्रसव किया और उन 4 बच्चों की तबीयत खराब हुई तो उस महिला के 4 बच्चों को डॉक्टरों ने उन्हें रेफ़र किया, जिसमें उन्होंने एम्बुलेंस को फ़ोन किया तो पिछले कई घंटे से उनके पास एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हुई, जिसकी वजह से परिजनों का कहना है कि एम्बुलेंस न आने की वजह से हमारे बच्चों का देहांत हो गया, उनकी मौत हो गई है, जिसके जिम्मेदार वो एम्बुलेंस की लापरवाही को बता रहे हैं। ऐसा मामला जालौन के माधोगढ़ से आया है। भाई हमारी बात जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी ND शर्मा से हुई तो उन्होंने साफ तौर से कहा है कि अगर लापरवाही बरती गई है और जिस तरीके से लापरवाही सामने आई है तो उसका कहीं ना कहीं जाँच का विषय है और अगर इस पर जाँच कराई जाएगी, अगर इस तरीके का मामला निकलता है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरीके से लगातार ये जालौन में तीसरा मामला है जहाँ पर लगातार एम्बुलेंस न आने की वजह से लोगों में जिस तरीके का आक्रोश बढ़ता जा रहा है और ये लोगों की जो मौत हुई है तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा कौन भुगतेगा। बहरहाल जालौन में जो विषय बना हुआ है यही है कि जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी व्यवस्थाएं देख रेख दुरुस्त होना चाहिए। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ। खबर हमीरपुर से है। मूसलाधार बारिश नगर पालिका की पोल खोल दी है। भाजपा से राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद के घर के साथ साथ आधे मोहल्ले में नाले का गंदा पानी भर गया है। गंदगी भरे पानी से स्कूली बच्चे सहित लोगों को निकालना मुश्किल हो गया है। खबर बलिया से है। शहर कोतवाली पुलिस ने लूट के मामले में 2 आरोपियों को गुरुवार को रामपुर उदयभान ITI कॉलेज के पीछे बाग के पास से गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों के पास से 1200 रुपये नकद, एक मोबाइल, सैमसंग व बिना नंबर प्लेट की TVS राइडर मोटरसाइकिल बरामद हुई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को संबंधित धाराओं में न्यायालय पेश किया। खबर गाजीपुर से, जहां पुलिस ने मुख्तार अंसारी गैंग के सदस्य गणेश मिश्रा को गिरफ्तार किया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के रोजा इलाके में पुलिस ने गणेश मिश्रा को गिरफ्तार किया है। NI एक्ट के तहत गणेश के खिलाफ NVW जारी था। चेक बाउंस मामले में कोर्ट ने गणेश मिश्रा को खिलाफ NVW जारी कर रखा था। पुलिस ने गणेश मिश्रा को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी। आज गणेश दत्त मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है, जो 191 जो गैंग है जिसका सरगना मुख्तार अंसारी जो मृत हो चुका है उनका सहयोगी रहा है और इनके विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा NIA एक्ट के तहत NVW जारी किया गया था, जिसके NVW के अनुपालन में इनको गिरफ्तार किया गया है। कितने मुकदमे दर्ज? थाना अभिलेखों के अनुसार इनके विरुद्ध 8 मुकदमे दर्ज हैं। पूर्व में CBI और ED भी इनके विरुद्ध जांच और कार्रवाई कर चुकी है। अभी भी जहां तक जानकारी है अभी कार्रवाई इनकी प्रचलित है इनके विरुद्ध। अगली कार्रवाई आपके द्वारा क्या किया जाएगा? इनका नियमानुसार हम मेडिकल कराएंगे, मेडिकल के उपरांत जो है माननीय न्यायालय पेश करेंगे। घाटमपुर थाना क्षेत्र के जहीराबाद स्थित तालाब में बीती देर शाम घर से निकले युवक का शव सुबह तालाब में उतराता देख हड़कंप मच गया। युवक देर शाम घर से लापता था। सुबह ग्रामीणों ने युवक के शव को तालाब में उतराता देखा तो परिजनों और पुलिस को घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंचे परिजनों ने पुलिस से हत्या की आशंका जताई। मामला लक्सर तहसील के क्षेत्र का है, जहां पर प्रतापपुर गांव निवासी ग्रामीण अनूप सैनी ने ग्राम प्रधान अवैध खनन के
किए जाने का आरोप लगाते हुए सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की थी। एसडीएम के आदेश पर 11 जून को लेखपाल अंजू कुमार गांव में मामले की जांच करने पहुंचे। आरोप है कि ग्राम प्रधान रौनक कुमार लेखपाल के साथ मारपीट कर दी। साथियों, ये अवगत कराना है कि 11 जून 2024 को हमारे लक्सर में तहसील में कार्यरत साथी अंजू काम्बोज जी के साथ एक घटना हुई थी। एक सीएम हेल्पलाइन में शिकायत उन्हें प्राप्त हुई थी अवैध खनन से संबंधित, और उसकी जांच करने के लिए वो गांव में गए हुए थे। और चूंकि वो शिकायत ग्राम प्रधान के खिलाफ थी, तो वो ग्राम प्रधान से उसके बारे में उन्होंने पूछताछ करी। तो जैसे ही वो आरोपी ग्राम प्रधान रौनक कुमार, उसके पिता और उसके भाई वहाँ पर मौजूद थे, उनको जैसे ही बताया कि आपके विरुद्ध अवैध खनन की शिकायत प्राप्त हुई है, तो एकदम भड़क गए और उन्होंने जो है अभद्रता उनके साथ की और मारपीट लाठी डंडों के साथ उनके साथ की गई। को अवगत करा दी। ये घटना 11 तारीख की है। 11 तारीख को हमारी एक यूनिट बैठी थी लक्सर तहसील। उसके बाद हमारा जो जिला संगठन है वो बैठ गया। 1 माह से अधिक का समय हो गया और दोषियों के विरुद्ध अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसमें कर्मचारियों का क्या था? कर्मचारी संगठन कभी भी अपनी मर्जी से हड़ताल या धरना प्रदर्शन नहीं करता। और मेरा यही कहना है कि ये हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई है, सिर्फ हमारे भाई अंजू काम्बोज की लड़ाई नहीं है, ये कोई उनकी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये हम सबकी प्रत्येक की लड़ाई है। और हमें अपने आत्मसम्मान के लिए हम जब तक उस आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक हम इस आंदोलन को कार्यरत रखेंगे और कार्यबहिष्कार रखेंगे। उत्तराखंड के कुमाऊं में माध्यमिक शिक्षा अंतर्गत सहायक अध्यापक LT के शिक्षकों की स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके तहत उत्तराखंड के कुमाऊं में तैनात करीब 3000 शिक्षकों के तबादले होंगे। लगभग 10 श्रेणियों में हो रही 5 दिवसीय तबादला प्रक्रिया आज 19 जुलाई से GGIC नैनीताल में शुरू हो गई। स्थानांतरण प्रक्रिया 2024 के अंतर्गत पद स्थापना के लिए काउंसलिंग के माध्यम से यहाँ पर सभी जो हमारे अध्यापकगण हैं उनको आमंत्रित किया गया है। आज काउंसलिंग का प्रथम दिवस है, तो हमारी जो काउंसलिंग है LT स्थानांतरण से संबंधित 19 जुलाई से लेकर के और 24 जुलाई तक ये काउंसलिंग प्रक्रिया हमारी संपादित होगी। आज 19 जुलाई यानी जो प्रथम दिवस है काउंसलिंग का, इसमें हमने सुगम से दुर्गम के लिए जो चिन्हित हमारे कार्मिक हैं जिनके स्थानांतरण होने हैं, तो उसमें सामान्य शाखा और महिला शाखा दोनों संवर्ग के अध्यापकों को बुलाया गया है। और साथ ही आज अपराह्न में जो अनुरोध की जो श्रेणियाँ महिला संवर्ग में, सभी श्रेणियाँ 7 श्रेणियाँ महिला संवर्ग में जो अनुरोध की है, उसमें सभी महिला संवर्ग के जो हमारी अध्यापिका हैं उनको बुलाया गया है। तो आज पहले दिन सामान्य शाखा में सुगम से दुर्गम और महिला शाखा में सुगम से दुर्गम और महिला संवर्ग की जो अनुरोध की कैटेगरी है उसकी काउंसलिंग हमारी आज संपादित हो जाएगी। देश की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।